Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सिलोदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप मध्य प्रदेश में किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई ऐसी चीज़ हैं, यदि आप गलत किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों खर्च हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या फिर प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप यह देखें कि वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको मान्यता प्राप्त है। क्योंकि रिसेंटली अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगभग इंडिया में 550 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। अब वो क्या कारण है रद्द करने की वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखना है वो है कि क्या वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है या फिर उसको मान्यता प्राप्त है। दूसरा, जब भी आप किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ के कैंपस में ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर जाके देखें कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो क्या अच्छी है। वहाँ फैकल्टी का पूरा एक बोर्ड लगा होता है, उसमें उनकी क्वालिफ़िकेशन लिखी रहती है कि कौन ने क्या क्या किया है। वहाँ की जो क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी तो आपको सही से वो नहीं पढ़ा पाते हैं, स्टडी नहीं हो पाती। कई ऐसी प्राइवेट लॉ कॉलेज हैं जहाँ पे अच्छी फैकल्टी नहीं है, बस आप एडमिशन ले लेते हैं और जैसे आपने बीए किया है वैसे ही आपकी एलएलबी भी हो जाती है। यदि आप किसी 3 इयर्स वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यही हमारे सामने होता है कि आप कई बार बीए करके आते हैं और मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो बीए की तरह आपकी एलएलबी हो जाएगी, लेकिन जैसे आप बीए के बाद थे वैसे ही आप एलएलबी के बाद वैसे ही व्यक्ति रहेंगे। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। और लॉ एक ऐसा क्षेत्र है, यदि आपको इस क्षेत्र में नॉलेज नहीं है तो आप इस क्षेत्र एरिया से बाहर हो जाएंगे, इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी फैकल्टी हो, डेली क्लासेस लगती हो, प्रॉपर सारी चीज़ें, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। तीसरा, आप देखें कि वहाँ की लाइब्रेरी अच्छी है, वहाँ पे बुक्स वगैरह हैं जो हमें डेली पढ़ने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ का कैंपस अच्छा हो, कैंपस के साथ आप वहाँ देखें कि वहाँ का जो सक्सेसफुल जो रेट है वो क्या रहा, लगभग कितने लोग अभी वहाँ से जज बने हैं, कितने लोग एडीपीओ बने हैं। क्योंकि अगर अच्छा कैंपस होगा, अच्छी फैकल्टी होगी तो वहाँ से अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं। उसके बाद आपको देखना कि अगर जो फीस है, जो फीस क्या है, फीस का बिल्कुल आप क्लियरली कर लें, क्योंकि कई बार प्राइवेट लॉ कॉलेज वाले जो होते हैं वो फंसाते हैं आपको कम फीस बोल के, फिर बाद में वो नई नई फीस निकालते हैं कि बस का चार्ज अलग लगेगा, ये चार्ज अलग लगेगा, और आपकी मान लीजिए 30 में बात होती है और वो 50,000 तक पहुंच जाती है। तो बिल्कुल क्लियर बात करें, नहीं तो आप लिख के रिटर्न में उनसे लेंगे कि हम इतनी ही फीस देंगे, हमारी बात हो चुकी है, इसके अलावा हम कोई भी फीस आपकी नहीं देंगे, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो। क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के नाम पर लाइक कोर्स और भी कई चीज़ें होती हैं तो उसके नाम पे आपसे पैसे वसूले जाते हैं। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और जो मैंने पहली चीज़ बताई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वहाँ की मान्यता हो, अगर मान्यता नहीं रहती है तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं रहेगी और आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है वो भी नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का जब भी आप एडमिशन लें तो ध्यान दें। और यदि आप लॉ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही लॉ से संबंधित वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।